नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि सब कुछ स्पष्ट है। आज बात होगी जीआईसी-एलटी प्रवक्ता के जो विवादित विषय थे, उन विषयों की आखिरकार योग्यता क्या है, अर्हता क्या है, आखिर समकक्षता हटाने के बाद किसको मौका मिलेगा और किसको मौका नहीं मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से हिंदी, कला, अंग्रेजी, विज्ञान और संगीत विषय को ध्यान से देखा तो जो तमाम समकक्षता जैसे शब्द एलटी जीआईसी की योग्यता में देखने को मिल रहे थे, अब उसे संकुचित कर दिया गया है। तो आखिरकार हमारे आपके मन में यह प्रश्न जरूर बन रहा होगा कि हिंदी की योग्यता क्या होगी, कला की योग्यता क्या होगी, अंग्रेजी की योग्यता क्या होगी, विज्ञान में ही क्या जीव विज्ञान समाहित है और संगीत की योग्यता क्या होगी। तो आइए बात करते हैं सीधे सीधे। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की योग्यता में स्नातक में संस्कृत होना चाहिए। कला की योग्यता में BFA होना चाहिए। प्राविधिक कला वालों को मौका नहीं दिया गया है। जैसा कि TGT की परीक्षा में प्राविधिक कला को मौका दिया गया है, LT GIC में या GIC LT में प्राविधिक कला को मौका नहीं मिलेगा। अगर बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी सामान्य को मौका नहीं मिलेगा। अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर को ही मौका मिलेगा। अगर हम विज्ञान की बात करें, तो जैसा कि खबर उड़ कर के आ रही थी कि विज्ञान में ही जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान समाहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान की योग्यता के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान की योग्यता के लिए वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान है। कहने का मतलब सीधा सीधा जीव विज्ञान का भी पद अलग से रहेगा, विज्ञान में समाहित नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें संगीत की, तो संगीत में स्नातक के साथ प्रभावी है और B.Ed सभी में अनिवार्य है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में B.Ed अनिवार्य है। अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें, तो परीक्षा पैटर्न बहुत सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि शासन स्तर पर परीक्षा को लेकर के पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है कि एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। कहने का मतलब दो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, यह मामला जो है अभी अस्पष्ट है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार विज्ञापन कब आएगा। तो मित्रों, ई-अध्याचन पोर्टल के इर्द गिर्द ही चल रहा है पूरा LT GIC प्रवक्ता का मामला। जैसे ही सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी जाएगी, तत्काल विज्ञापन जारी हो जाएगा। पक्की खबर बता दें आपको कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का संपूर्ण डाटा भेज दिया गया है। और एक और खबर है, GIC-LT 2018 की अगर हम बात करें, तो जिन तमाम साथियों की द्वितीय काउंसलिंग जिसे कहते हैं आप, अवशेष पैनल
या जिसे अवशेष श्रेष्ठता सूची कुछ लोग कहते हैं, जो भी उसे आप कहना चाहे समझ लें, उस अवशेष श्रेष्ठता सूची में आपको स्पष्ट बता दूं मित्रों, अवशेष श्रेष्ठता सूची में जो भी आप उसको कहें उसकी पुनः काउंसलिंग होगी, अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी। नियुक्ति के लिए अभी महीने 2 महीने उन्हें भटकना पड़ेगा। तमाम साथियों का यह भी कहना है कि आज तृतीय काउंसलिंग होगी, तो ऐसे साथियों को मैं बता दूं, या द्वितीय काउंसलिंग होगी, तो ऐसे साथियों को मैं बता दूं कि इनकी नियुक्ति के बाद शिक्षा निदेशालय विज्ञापन के सापेक्ष जो रिक्त पद हैं उनको भरने का कार्य करेगा, ऐसी सूचना मिल रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें, हिंदी, कला, अंग्रेजी, विज्ञान और संगीत में जो विवाद थे उन विवादों को निपटा दिया गया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा आखिर क्या है योग्यता, पहले की क्या थी और अब की क्या है। अब की जो है उसे मैंने बता दिया, पहले की क्या थी उसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट जानकारी है। हालांकि इसको मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन गोपनीयता की वजह से इसे दिखाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब मैंने शिक्षा निदेशालय में स्पष्ट रूप से इसको पढ़ा, देखा और मुझे लगा कि कहीं न कहीं कला वर्ग के लिए, कहीं न कहीं अंग्रेजी के लिए, कहीं न कहीं संगीत के लिए कुछ विसंगतियां देखी गई। जैसे सामान्य अंग्रेजी वाले, सामान्य इंग्लिश वाले, जर्नल इंग्लिश वाले अभ्यर्थी GICLT से वंचित रहेंगे, प्राविधिक कला के अभ्यर्थी GICLT से वंचित रहेंगे, संगीत के अभ्यर्थी जो प्रभा में हैं और BEd नहीं किए हैं उन्हें भी वंचित, ऐसा है। हालांकि अभी इस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है, यह जो है अभी पास नहीं हुआ है, बहुत जल्दी पास भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा खाका, पूरा प्रारूप कब से तैयार कर लिया गया है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से मैं बताना चाहूँगा कि आप सब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी साथी ऊहापोह की स्थिति में हैं उन्हें चीज़ें स्पष्ट रूप से हासिल हो जाएं, अर्थात उनको ये जानकारी हो जाए कि आखिर योग्यता क्या है, आखिर किसको GICLT की तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, खास तौर से हिंदी, कला, अंग्रेजी, विज्ञान और संगीत के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी अन्य अभ्यर्थियों की जो योग्यता पूर्ववत थी वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि आखिरकार ये जो योग्यताएं हैं समकक्ष रहें। समकक्षता शब्द हटा दिया गया है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। यह शिक्षा निदेशालय की दहलीज से खबर प्राप्त है। आज हम लोग शिक्षा निदेशालय में काफ़ी देर थे भी, और तमाम जो जानकारियां हैं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।